पुराने समय की बात है। अमीर खुसरो नाम के, आपने सुना भी होगा, कवि हुए, पढ़ा भी होगा कई जगह के ऊपर। वो सैकड़ों ऊँटों के ऊपर इतिहास बताता है। हो सकता है 100 ना हो, 50 ऊँट हो, 20 ऊँट हो, लिखने वाले बढ़ा चढ़ा करके भी लिख देते हैं। ऊँटों के ऊपर अपना सामान लाद करके, सोना चांदी जो भी सामान, अन्न धन जो भी उस समय के ऊपर होता था, लाद करके मुल्तान से आ रहे थे दिल्ली की तरफ। वो पहले हजरत से मिले थे, ओलिया से, निजामुद्दीन से। तो उन्होंने उसकी महक महसूस की। रास्ते में हुआ क्या कि उनके पास एक गरीब जा रहा कि मेरी लड़की की शादी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, धन चाहिए, लड़की को घर से उठाना है, बारात आने वाली है। उन्होंने कहा कि कल आ जाना। कल फिर चले गए कि महाराज जी आपने मुझे बुलाया था। उन्होंने फिर कहा कल आ जाना। समझ वो भी गया कि बाबा जी के पास भी कुछ नहीं है। दिमाग में ये विचार उत्पन्न हुआ कि इनके पास भी कुछ नहीं है जिनके पास मांगने के लिए आया हूँ। वैसे ही लोग बोलते इनके पास सब कुछ है, दे देते हैं, लेकिन इनके पास भी कुछ नहीं है। तीसरे दिन उन्होंने, और तो कुछ था नहीं आसपास, अपनी जूतियां रखी हुई थी। उन्होंने जूतियों की तरफ निकाली जूतियां और इशारा किया कि ये उठा ले जाओ। अब बेचारा गरीब आदमी क्या बोले क्या मना करे। एक बार तो बोला कि नहीं जी इनका मैं क्या करूंगा, इनको तो आप ही रख लो, पहन लेना। उन्होंने कहा नहीं, उठा ले जाओ। मन में अनेकों सवाल उत्पन्न हुए, अनेकों शंकाएं उत्पन्न हुई। गया था धन के लिए, ये चाम की जूतियां मुझे पकड़ा दी। इनको कौन लेगा, इनको तो आधी कीमत में भी नहीं लेगा को। इनको कहाँ उठाए फिरूंगा, कहाँ रखूंगा। एक बार मन हो फेंक दे, एक बार मन हो नहीं, महात्मा है कहीं दोष ना लग जाए, चलो ले ही ली तो उठा करके लेके ही चलता हूँ। ये सोचते सोचते विचारों का द्वंद्व चल रहा था। रास्ते से गुजर रहा था, उधर से खुसरो आ गया अपने ऊँटों के ऊपर सामान लादे हुए। उनके वो गुरु थे जिन्होंने जूतियां दी थी। उन्होंने एहसास हुआ कि आसपास गुरु की महक है, गुरु की कृपा है। क्योंकि जो भी वस्त्र हो, जो भी कुछ भी हो, मैंने पहले भी बताया, महक हो जाती है उसमें, पहन करके ध्यान करें तो वो महक आसपास गूंजने लगी, सबकी शरीरों की। आप सब समझ सकते हो, घर गृहस्थी वाले लोग हो, बाल बच्चे वाले लोग हो, सबके अंदर अलग अलग प्रकार की महक होती है। भोजन के साथ, समय के साथ, पसीने के साथ, सांस के साथ, त्वचा की, अलग अलग प्रकार की महक होती है सबकी, प्रत्येक मानव की। जिनकी तेज घ्राण शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, वो बता देते हैं। तो उन्हें महसूस हुआ कि आसपास गुरु की कोई वस्तु है या गुरु जी आसपास है, मुझे पता करना चाहिए। छटपटाया, देखा, उधर उधर दौड़ा, आसपास कुछ नजर नहीं आया। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आ रहा था, बहुत दौड़ा, नहीं दिखा। कुछ दूरी पर एक व्यक्ति दिखा, आसपास नजर आया, कुछ नहीं दिखा। फिर सोचा ये तो वो नहीं है। नजदीक गया और नजदीक गया, जा करके देखा वो महक वहीं से आ रही थी।
क्योंकि जो एनर्जी होती है वो दूर तक प्रभाव करती है। अगर तार जुड़ा हुआ हो, अगर प्रेम हो, तो कहीं किसी को कष्ट होगा पता चल जाएगा, गुरु परेशान होंगे पता चल जाएगा, गुरु का शब्द होगा पता चल जाएगा, शिष्य को कष्ट होगा पता चल जाएगा, पुकार होगी तो भी पता चल जाएगा। बहुत से जीव मेरे को बोलते हैं आकर के, जब मैं बताने लगता हूं क्या आप हमारे साथ ही रहते हो, तो मैं तो साथ नहीं रहता, लेकिन मेरे गुरु आप सब लोगों के साथ रहते हैं। मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आप सब लोगों के साथ रह सकूं, लेकिन मेरे गुरु के अंदर इतना सामर्थ्य जरूर है कि वो आप सब लोगों के साथ रह सके और एक एक कर्म को देखते रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। क्योंकि कर्म का जब हिसाब किताब होने लगता है तो एक एक कर्म निखर निखर करके आता है, एक एक बोला गया शब्द सामने आने लगता है। तो उन्होंने पूछा उनसे कि क्या तुम हजरत को जानते हो? उन्होंने कहा वहीं से आया हूं। कि उनकी कोई निशानी आपके पास? उन्होंने कहा निशानी क्या, मेरे को तो ये जूतियां पकड़ा दी, मैं तो कल से ये जूतियां लिए हुए घूम रहा हूँ कि कुछ हो जाए, वहां गया था। उन्होंने कहा क्या कीमत लोगे? उसने कहा इनकी कौन क्या कीमत देगा, ये तो पुरानी हो चुकी है, टूटी फूटी, इनकी कौन क्या कीमत लगाएगा। उन्होंने कहा कि बस जिनके ऊपर ऊंटों के ऊपर ये बच्चे बैठे हुए हैं इनको छोड़ दो, बाकी सारे के सारे ऊंट जो 70 के आसपास है, ये सब के सब ऊंट धन संपदा से लदे हुए, सब के सब तुम ले लो और ये जूतियां मुझे दे दो। वो आश्चर्य में हो गया कि क्या इनकी इतनी कीमत है क्या? उन्होंने कहा ये तो मैंने बहुत कम लगाई है, अगर मैं स्वयं भी बिक जाऊं तो भी इनकी कीमत अदा नहीं कर सकता, अगर मैं अपना शीश भी चढ़ा दूं तो भी इनकी कीमत अदा नहीं कर सकता। ये तो तुम्हारी कृपा समझता हूं जो तुम मुझे इतनी सस्ती सी कीमत के ऊपर ये सामान मुझे दे रहे हो। उन्होंने वो जूतियां दे दी, वो पकड़े और वो उधर निकल लिए और वो दिल्ली की तरफ निकल लिए। जा करके वो जूतियां अपने गुरु के मुर्शिद के जा करके पैरों में पहनाई। उन्होंने कहा ले आए जूतियां? कि हाँ जी मैं ले आया। ना उन्होंने कीमत पूछी, ना उन्होंने कीमत बताई। लेकिन ये गुरु और शिष्य का जो प्रेम होता है ना, आसान नहीं होता। वह कीमत का कोई गिनती नहीं होती, वहां कोई हिसाब किताब नहीं होता लेन देन का। और जहां हिसाब किताब होता है ना, वहां गुरु और शिष्य का भेद हो जाता है, दूरियां पैदा हो जाती है, भ्रम पैदा हो जाता है और रिश्ते टूटने लगते हैं और प्रेम कमजोर होने पर लगता है। आत्मा के अंदर दूरी पैदा होने लगती है, बुद्धि में विकार आने लगते हैं, संशय पैदा होने लगता है, भाव गिरने लगता है। आसपास के लोग समझ जाते हैं कि जीव छटपटा रहा है, स्थिति गिरने की है, शंका पैदा हो गई। ये अनुभव की बातें हैं, अंदाजा हो जाता है। ये मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, ये उन्होंने अनुभव कराया है कि उनकी कोई कीमत नहीं, वो अनंत है। तो आप उस अनंत का महत्व समझते हुए, उस गुरु का महत्व समझते हुए, उसके प्रेम को समझते हुए, उसका गुणगान समझते हुए